जिम्मेदार वो तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने गठबंधन से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दूर रखा। उसका जिम्मेदार वो नेता है, वो बेवकूफ नेता है, वो अकल से पैदल नेता है जिसको यही नहीं पता कि उसकी सियासत को किस तरह फायदा हो सकता है। ओवैसी साहब ये कहते हैं कि मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी दो, तो क्या ये भड़काऊ बयान है? अगर ओवैसी साहब ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की संख्या के हिसाब से उनको कॉलेज दो, यूनिवर्सिटियां दो, उनको तालीम दो, उनको जॉब दो, तो ये भड़काऊ बयान है। माननीय काशीराम जी ने एक तहरीक शुरू की, तो माननीय काशीराम को भी इन्होंने बीजेपी का एजेंट कहा। क्या वो बीजेपी के एजेंट थे? वो ढोल ताशों के साथ पहुंचे थे, दरवाजा नहीं खोला था भाई। अब तो हमने दरवाजा खोला है और हमारा हर पार्टी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। आए मोस्ट बीजेपी नहीं आ सकती, बीजेपी नहीं आ सकती हमारे गठबंधन में, इनके गठबंधन में जा सकती है। हम तो कह रहे हैं नथी कर लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आप अपनी समाजवादी को खत्म करके अपनी पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रख दीजिए। 2019 में हरा चुके हैं क्या आप बीजेपी को? हम तो नहीं लड़ रहे। अब हम कह रहे हैं कि आपके बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। यार एक बार हम पे भरोसा करके देख लो, हम हराएंगे। और हट जाओ ना रास्ते से, हम हटा देंगे यार। मत लड़ो एक मरतबा, जिस तरह हमसे कहते हो कि न लड़ो, तो एक मरतबा खुद मत लड़ो यार। इस समय हम लोग मेरठ में मौजूद हैं। एमआईएम का ईद मिलन समारोह चल रहा है, लेकिन इस समय लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे हैं। और अक्सर जब कोई प्रोग्राम होता है तो पार्टी कार्यकर्ता के लिए, पार्टी पदाधिकारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है भीड़ को इकट्ठा करना। इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बिजनौर के जिला अध्यक्ष मुफ्ती रियाज अहमद कासमी साहब। जानने की कोशिश करेंगे कितना गाड़ियों का काफिला लेके आप पहुंचे हैं, क्योंकि ऐसे समय में बड़ी भीड़ दिखानी होती है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, आपके देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। आप बिहार इलेक्शन को कवर कर रहे थे और आपकी मेहनत को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। आपकी मेहनत को मैं बारहा देखता हूँ, आपको बहुत क्लोजली वीव करता हूँ। तो इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप उन चंद बहादुर सहाफ़ियों में से हैं जो सहाफ़ी हक़ के साथ खड़े हैं। इसके लिए आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि किसी भी समाज के लिए या किसी भी संगठन के लिए मुश्किल होता है कि वो कार्यकर्ताओं को जमा करे, तो हमारे लिए ऐसी कोई परेशानी इस वक्त यूपी के अंदर नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हम जिधर से गुजर जाएं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर घर के अंदर अगर 5 फर्द हैं तो 5 में से 3 ऐसे लोग हैं जो AIMIM को मोहब्बत करने वाले लोग हैं और वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये प्रोग्राम हुआ ईद मिलन समारोह मेरठ के अंदर जिसको आप कवर कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम ज़िला बिजनौर से 39 गाड़ियों के काफ़िले के साथ आए हैं। 39 में से तकरीबन 30 गाड़ियाँ 7 सीटर हैं और तकरीबन 8 या 9 गाड़ियाँ जो है 4 सीटर हैं और तकरीबन 200 लोगों का काफ़िला बनता है। ये तकरीबन 200 लोगों के काफ़िले के साथ यहाँ हैं। मुझे ये लगता है कि किसी भी वेस्ट यूपी के ज़िले में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता बिजनौर से आए हैं। इस पर मैं अपनी बिजनौर की तमाम टीम को, तमाम नगर अध्यक्ष, तमाम ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम विधानसभा अध्यक्ष, तमाम उन लोगों को जो ज़िला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, उनकी वजह से जो भी लोग आए हैं, उन सबको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम का। और तमाम हमारी वेस्ट यूपी की टीम को भी हमारा आभार करना चाहिए, हमारी टीम का आभार करना चाहिए, हमारे ज़िले का आभार करना चाहिए। ईद मिलन के समारोह के मद्देनज़र क्या आप सोच रहे हैं, क्या बड़ा संदेश देना चाह रही है पार्टी? देखें, ईद जो है मोहब्बत का पैगाम लेकर के आता है। हम पार्टी को नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान को मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि मोहब्बत, ये हिंदुस्तान जो आज तक मोहब्बत से चलता आया है, जिसको गंगा जमनी तहजीब का गहवारा माना जाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट होकर रहते हैं और इसकी पहचान भी यही है। उस हिंदुस्तान को पता नहीं क्या नज़र लगी है, किसकी नज़र लगी है, किसकी बद नज़री हुई है कि वो हिंदुस्तान जो मोहब्बत के लिए जाना जाता था आजकल नफरत के लिए पहचाना जा रहा है। कहीं गोरक्षा के नाम पर मारते हैं, कहीं पर जो है टोपी देकर, दाढ़ी देकर, कहीं पर बुजुर्ग को, कहीं पर किसी बूढ़े इंसान को मार देते हैं। अरे वो कमबख्तो, नालायको, सोचो तो सही, ऐसा कोई भी शख्स जो बूढ़ा है, जो ज़ईफ है, जो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, जो बीमार है, उसको मारकर आप कौन सी बहादुरी दिखाना चाहते हैं? 5 लोग आएंगे, जैसे वो जानवरों का झुंड नहीं जमा हो जाता, वो जानवरों का झुंड आता है और किसी कमज़ोर और बेसहारा को मारने लगता है। यह तो इंसानियत भी शर्मसार होती है। ऐसे किसी भी शख्स को जो ऐसी हरकत करता है, मैं उसको इंसानियत का वास्ता दे करके कहता हूं कि अगर तुम्हारी माँ ने किसी एक इंसान को जना है तो इंसान बनिए यार, ये हरकत ना करिए, किसी बहादुर से टकराइए। लेकिन इस नफरत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं एमआईएम को मानते हैं कई गैर बीजेपी दल। वजह कि वो भाषण देते हैं 2014 से पहले सब कुछ सही था, 2014 में ओवैसी ब्रदर्स ने बयान देना शुरू किया, माहौल गरमाया, बीजेपी आई और उसकी जिम्मेदार एमआईएम है। अगर ओवैसी साहब ये बयान देते हैं कि मुसलमानों को आबादी के तनासब से रिजर्वेशन दो, तो ये भड़काऊ बयान है। अगर ओवैसी साहब ये कहते हैं कि मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी दो, तो क्या ये भड़काऊ बयान है?
अगर ओवैसी साहब ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की संख्या के हिसाब से उनको कॉलेजेस दो, यूनिवर्सिटियां दो, उनको तालीम दो, उनको जॉब दो, तो ये भड़काऊ बयान है? नहीं, ये भड़काऊ बयान नहीं है। लेकिन चूंकि ये जो पार्टियां हैं जिन्होंने हमें बीजेपी का डर दिखा करके और ये आरएसएस का डर दिखा करके हमारा जो वोट हासिल किया है, हमें ठगा है, तो उनकी ठगी को खतरा आन पड़ा। जैसे ही उनकी ठगी को खतरा आन पड़ा तो उनको लगा कि अब दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वो लोग जो हक की आवाज़ उठा रहे हैं उन पर इल्ज़ाम लगाओ। और इल्ज़ाम सबसे आसान होता है और वो इल्ज़ाम यही होता है कि भाई इनको भी तो आप बीजेपी के साथ जोड़ दो, नत्थी कर दो, ऐसे ही समझा दो जैसे बीजेपी है। बिल्कुल इसी तरह मैं कहता हूं, ये बात समझाने के लिए कहता हूं कि जब मान्यवर काशीराम जी ने एक तहरीक शुरू की तो मान्यवर काशीराम को भी इन्होंने बीजेपी का एजेंट कहा। क्या वो बीजेपी के एजेंट थे? इवन अभी हमारे नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उनको बीजेपी का एजेंट कहते हैं। तो क्या वो बीजेपी के एजेंट हैं? ये फैसला आप ही करिएगा, मैं आप पर इस फैसले को छोड़ता हूं। जब वो बीजेपी के एजेंट नहीं है तो हम अगर अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं, हम अगर अपनी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम कैसे बीजेपी के एजेंट हो सकते हैं? हमारा और उनका तो जमीन आसमान का फर्क है। हम में उनमें तो हम तो लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, हम तो उस सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि हमारी कौम एक हो और इन जालिमों की आंखों में आंखें डालकर इनका मुकाबला करे, जो ये लोग नहीं करवा पा रहे हैं। एमआईएम इस तरह बात क्यों नहीं करती जैसे कांग्रेस करती है, भारत जोड़ो जिसमें सभी लोग आते हैं, ऐसी समाजवादी करती है, पीडीए का नाम लेकर चलती है। एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करती है? आप बड़े मासूम लग रहे हैं मुझे, और मुझे बड़ी हैरानी है कि आपने ये सवाल पूछा है, इसलिए कि अभी आपने इसी के प्रोग्राम में आपने नहीं देखा SC/ST के जो अलग प्रकोष्ठ बनाया गया है, उसके सूबाई अध्यक्ष यहाँ पर थे, उसके हर जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद था। क्यों? तो क्या SC/ST जो है मुसलमान है? आपने कितने लोगों को सुना यहाँ पर? कितने लोग थे ऐसे जो गैर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, जो हिंदू थे? और हम कदर करते हैं हिंदू भाइयों की, और हम तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप हैदराबाद में चले जाइए, कितने लोग हमारी पार्टी से जीतते हैं। आप बिहार में देखिए कितने लोग हैं हमारी पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, इवन हमारे जिले के अंदर SC/ST प्रकोष्ठ है, उसके जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, वुमेन विंग में हमारी मौजूद हैं। हमारे जो प्रत्याशी आ रहे हैं जिला पंचायत के, उसमें 3 SC/ST समाज से आवेदन कर चुके हैं। तो आप कैसे ये बात कर रहे हैं? अभी समाजवादी के नेता आए और वो कह करके गए कि ये अफवाह मत फैलाओ कि मैं एमआईएम पार्टी में आ गया हूँ। वो कह रहे कि आप खुशी मना रहे हैं ताकि वहाँ बिहार में जो सरकार बनी है बीजेपी की, आपके 5 जीते, आप खुशियाँ मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुशियाँ आप इसलिए मना रहे हैं कि बीजेपी वहाँ जीत गई है। नाम क्या है उनका? मुखिया गुर्जर। ये जो मुखिया गुर्जर मशहूर है ना, ये हमारे वोटों से है, हमारे वोटों पर है, और हमें यहाँ आकर के चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। मुखिया गुर्जर अगर समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को वोट कौन देता है? कौन देता है? आपसे बताइए, आप बताइए। वो दावा करते हैं सर्व समाज देता है। सर्व समाज, अगर सर्व समाज देता है तो वहाँ ये मुरादाबाद से आगे चले जाइए, बरेली से कहाँ जीती है समाजवादी पार्टी अगर सर्व समाज वोट देता? यहाँ हम लोग हर सीट पे 1-1, 1.5 लाख हैं, तो यहाँ मुसलमान भर भर के वोट दे देता है, जीत जाते हैं। वो जो ये कह रहे हैं ना कि अफवाह मत फैलाओ, हमें अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। भाईजान, आपने ताकत को महसूस किया है तभी तो आप हमारे स्टेज पे आ गए, वरना आप जैसे लोग स्टेज पे आ रहे हैं। आप अगर स्टेज पे आए हैं तो आपने IMIM की ताकत को महसूस किया है, और उस ताकत को महसूस करके आप स्टेज पे आए हैं। उनका कहना है कि ईद का प्रोग्राम था, मिलन का, इसलिए मैं आ गया, मुझे बुलाया गया। जब आप लोग बुलाते हैं तो आएगा तो है। बहुत अच्छी बात है, तो अपने लीडर को भी यही पैगाम दीजिए। हम तो उनके लीडर को भी बुला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं नत्थी कर लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आप अपनी समाजवादी को खत्म करके अपनी पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रख दीजिए। हम तो चाह रहे हैं कि हमने तो आपको 4 मरतबा मुख्यमंत्री बना दिया समाजवादी पार्टी के नाम पे, आप इस बार हमारी पार्टी ज्वाइन करिए IMIM। और हम तो ये भी नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि गठबंधन कर लीजिए। गठबंधन में जिस तरह वो आ गए बुलावे पे, तो अपने लीडर को भी कहो कि वो भी बुलावे पे आ जाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो कहीं ना कहीं संदेश भी लेके आए होंगे कि एक साथ मिल के लड़े? हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त यूपी के अंदर जो ताकतें हैं, सेकुलर ताकतें, सो कॉल्ड सेकुलर ताकतें, मैं सेकुलर ताकत तो अपनी पार्टी को मानता हूं, लेकिन सो कॉल्ड सेकुलर ताकतें जो हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, अपनी ताकत बना ली है, और उस ताकत को
हराया नहीं जा सकता। बस उसको आप उसके साथ नत्थी कर सकते हैं, आप उसके साथ मिल सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, तो हमारा कुछ बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह के एक वो बोला जाता है, क्या इंग्लिश का एक मुहावरा है, उर्दू में बता देता हूं कि अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो ज्वाइन करिए। तो अब ये लोग समझ चुके हैं कि AIMIM को हराना इनके बस की बात नहीं है, तो अब इनकी मजबूरी बनेगी कि ये ज्वाइन करेंगे, ये गठबंधन करेंगे और इंशाल्लाह मिलकर लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे तो उसका खमियाजा भुगतेंगे। आप तो बिहार कवर किया, आपको मालूम है। तो क्या ऐसे ही करेंगे जैसे आरोप लग रहा है कि आपने वहाँ बीजेपी को कामयाब करा दिया, आपने RJD को हरवा दिया, क्या यहाँ भी ऐसे करवाएंगे कि अखिलेश यादव को हरवाएंगे? कितनी सीटों पे लड़ी थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? कितनी सीटों पर? गठबंधन से बहुत कम लड़ी थी। नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिन सीटों पर लड़ी थी और जितनी सीटों को मांगा गया था कि भाई आप हमें सिर्फ 5 सीटें दे दीजिए और हम 5 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, वो 5 सीटें तो हमने जीत ली। तो हमने तो अपना सही आकलन किया था, हमने तो कहा था आप 5 सीटें दे दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो अब अगर जो भी रिजल्ट आया है उसकी जिम्मेदार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, उसकी जिम्मेदार वो तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने गठबंधन से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दूर रखा। उसका जिम्मेदार वो नेता है, वो बेवकूफ नेता है, वो अकल से पैदल नेता है, जिसको यही नहीं पता कि उसकी सियासत को किस तरह फायदा हो सकता है, उसकी पार्टी को किस तरह फायदा हो सकता है। अब आप बताइए, मुकेश सहनी यार, उसका क्या वजूद है? उसको आप 19 सीटें दे देते हैं, 19, और जिनका वजूद, जिनके 5 MLA मौजूद है, उनसे गठबंधन नहीं करते। तो बेवकूफ़ी भरा फैसला था। फिर उसके बाद कोसने का क्या फायदा? कोसे जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आकर MIM के ऑफिस पे इफ्तारी की, तो कई लोग कह रहे हैं कि वो खुद आए, देखो झुकने पे मजबूर कर दिया। तो वहीं कई लोग ये कह रहे हैं कि जब बुलाया तो आएंगे तो है। पहले भी तो बुलाया था, पहले तो ये कह दिया था कि हमें तो पता ही नहीं लगा, हमें तो कोई न्योता ही नहीं पहुंचा। इवन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब जो मौजूदा विधायक भी हैं, तो वो तो ढोल ताशों के साथ पहुंचे थे, दरवाजा नहीं खोला था भाई। अब तो हमने दरवाजा खोला है और हमारा हर पार्टी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। आए, मोस्ट बीजेपी नहीं आ सकती, बीजेपी नहीं आ सकती हमारे गठबंधन में, इनके गठबंधन में जा सकती है। ये लोग कर सकते हैं बीजेपी से गठबंधन, हमारा और बीजेपी का खुदा वास्ते का बैर है, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। तो क्या जैसे बिहार के लोग, बिहार के पदाधिकारी गए, ढोल बजाया और जगाने का काम किया, क्या यूपी के लोग भी, यूपी के पदाधिकारी भी ऐसे करने वाले हैं? सॉरी, मैं सुना नहीं, क्या पूछा? क्या पूछा? तेजस्वी यादव का असर लगता है आपके अंदर आ गया है। ये मेरा कहना है कि जैसे तेजस्वी यादव के दरवाजे पर पहुंचे ढोल नगाड़ा लेकर, क्या यूपी के नेता भी ऐसे करेंगे अखिलेश यादव के घर पे जाके? नौबत नहीं आएगी, इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आएगी। उससे पहले ही अकल के नाखून ले लेंगे, होश के नाखून ले लेंगे। अगर नहीं लिए तो जरूरत पड़ी तो ढोल यहाँ भी मौजूद है, ले जाएंगे, बजा देंगे भाई। तो क्या ये सीधी सीधी चुनौती है कि चेतावनी है कि अगर वो नहीं लड़ेंगे हमारे साथ मिलकर तो हम अकेले बीजेपी को जिताएंगे? चेतावनी हम बीजेपी को करते हैं कि बीजेपी को हराएंगे। जिताने वाली कौन सी बात आ गई? जिता तो ये लोग रहे हैं। हमने कौन सा इलेक्शन लड़ा? 2024 में हुआ, हमने तो एक भी सीट नहीं लड़ी। फिर क्या हाल हुआ यार? पूरे भी हिंदुस्तान में आप लोगों ने बीजेपी को हरा दिया क्या? उससे पहले 2019 में हरा चुके हैं क्या आप बीजेपी को? हम तो नहीं लड़ रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि आपके बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। यार एक बार हम पे भरोसा करके देख लो, हम हराएंगे। और हट जाओ ना रास्ते से, हम हटा देंगे यार। मत लड़ो एक मर्तबा, जिस तरह हमसे कहते हो कि ना लड़ो, तो एक मर्तबा खुद मत लड़ो यार। हमें देखो हम हराएंगे कि नहीं हराएंगे। इंशाल्लाह हम हराएंगे, मौका दो। आपके वास्ते से कह रहे हैं, आप पहुंचा दीजिएगा अखिलेश तक ये बात, राहुल तक पहुंचा दीजिए ये बात। और अगर ये वीडियो वो देख रहे हो तो इससे ही सुन ले। कैसे हराएंगे जब PDA इतना मजबूत होने का दावा करता है? वो नहीं हरा पाया 22 का चुनाव, और फिर आप कह रहे हैं कि हम हराएंगे, तो कैसे? ये तो अच्छा, PDA का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक भी कह देते हैं। अच्छा भाई, बात सुनिए मेरी। जो पार्टी, जो संगठन, जो सियासी पार्टी हमारा नाम लेने से गुरेज करती हो, उसमें हम बिन बुलाए बाराती बनकर के चले जाएं क्या? ये जो पार्टी है ना, इसमें इतना बड़ा मुस्लिमीन लिखा हुआ है, हम तो इसके साथ हैं भैया। हम तो जो पार्टी बबांगे दोहल हमारा नाम ले रही है,
जो पार्टी दिन रात हमारी आवाज उठा रही है, दिन रात हमारे हक की लड़ाई लड़ रही है, संसद में, टीवी पर, मीडिया में, सड़कों पर, जहां मौका मिलता है वहां हमारे हक की बात करती है, तो हमें क्या हर्ज है यार? हम उसको जब वोट का वक्त आए तो हम उसको वोट दें, हम उसको वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। मौका लगा तो इंशाल्लाह अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तन मन धन से इंशाल्लाह साथ होंगे। चुनाव आता है तो गठबंधन की ओर से कहा जाता है कि इस बार थोड़ा रुक जाइए, अभी बीजेपी को रोकना है, अभी आप थोड़ा शांत हो जाइए। तो इस बार आप क्या करेंगे? आप क्या बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे जिस तरह से आप इस बार इस वाले झांसे में तो हम आएंगे नहीं भाई, बीजेपी को रोकने वाले इसलिए नहीं आएंगे कि कितनी मर्तबा भाई इनकी ये बात माने कि इस बार बीजेपी को रोक लें, इस बार नहीं। इस बार अगर बीजेपी को रोकेंगे तो भैया हमें साथ मिला के रोकना पड़ेगा, अगर नहीं रोक रहे हो तो हम जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मुफ्ती रियाज अहमद कासमी मेहदी, जो बिजनौर के जिला अध्यक्ष हैं। कई मुद्दों पर बड़ी मुखरता से बात की है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।